एंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ परिचय नहीं बच्चे, कुछ अनुप्रयोग है। क्या है अनुप्रयोग? यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पर हम लोग ऊंचाई दूरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अनुप्रयोग में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पढ़ रहे हैं। 9.1 में जो है हमारा क्वेश्चन, पिछले आपने 6 क्वेश्चन 2 वीडियो में पढ़े होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी एक भवन बनाना है आपको। चलिए एक भवन बनाते हैं। भवन मतलब मकान। ये हमारा मकान बन गया। मकान मान लिया हमने PQ है, ठीक है। कितना मीटर ऊंचा है भवन? 20 मीटर ऊंचा है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे बना लिया करिए चित्र ही इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। के शिखर पर, यानी ये इसका शिखर है और ये पाद बिंदु है। शिखर पर बच्चों क्या है, एक मीनार लगी हुई, संचार मीनार, यानी जो टेलीफोन टावर होता है उसको संचार मीनार कहते हैं। तो ये संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। इसकी मान लिया हमने RQR है, ये संचार मीनार हो गई आपकी। अब क्या कह रहा है कि इसके तल से, तल इसका संचार मीनार का भैया ये है, और इसको आगे बढ़ा दीजिए तो देखिए ये तल है। यहाँ पर इसका 45 अंश का कोण बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है बच्चों, ठीक है। और कह रहा है कि शिखर से उन्नयन कोण, तो शिखर हमारा ये है, तो शिखर से उन्नयन कोण, ये वाला कोण, बड़ा वाला कोण 60 डिग्री बच्चों। कितना है? 60 डिग्री है। हमें करना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका नाम दे देते हैं PQR, मान लीजिए S है बच्चों, ठीक है। देखिए आपको ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है आप चित्र से नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि कोई भी चीज़ जो भवन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो PQ है, PQ क्या है, PQ 20 मीटर, ये मकान है। 20 मीटर किसकी ऊंचाई है ना बच्चों। और क्या पता है, कोण QSP बता हुआ है। QSP इक्वल टू 45 डिग्री बच्चों। और क्या है, RSP, एंगल RSP इक्वल टू 60 डिग्री है। माना बच्चों मीनार की ऊंचाई, क्योंकि मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो इसको हमने मान लिया, माना मीनार की, संचार मीनार है, मीनार की ऊंचाई ये हमने H मान लिया। और देखिए H आपका यहाँ हमने शो कर दिया है, ये H मीटर है। चलिए अब हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ देखिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज आपका QPS में, QPS में, ठीक है। देखिए इसको और हम लोग x मान लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं। माना क्या है, PS बराबर x मीटर है ये। तो समकोण त्रिभुज में आते हैं। देखिए QPS में tan 45 इक्वल टू 45 क्यों लगा रहे, क्योंकि लंब और आधार है आपका, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, PQ बटे SP हो जाएगा। tan 45 का मान तो आप जानते ही हैं बच्चों, क्या होता है, 1 होता है। और PQ हमारा कितना है, 20 है। 20/x आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू हमारा 20 मीटर आ गए। x की दूरी हमारी आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए RPS में, किसमें, RPS में। RPS में क्या हो जाएगा, अब हमारा कोण 60 हो गया, तो tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब हमारा PR हो गया बच्चों, और ये हो गया SP आधार आपका हो गया। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है बच्चों। और PR देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 20 + H, कितना हो जाएगा, 20 + H हो जाएगा। और SP कितना है, वो X हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू 20 प्लस h आ गया। अब देखिए x का मान आपको पता है, x का मान रखने पर रख दीजिए x का मान। तो x का मान रखेंगे, कितना है हमारा x का मान, देखिए x का मान 20, यहाँ 20 रख देंगे, आ जाएगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस h। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 इधर माइनस हो जाएगा के, तो लिख देंगे h इक्वल टू आ जाएगा 20√3 माइनस 20, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 20 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ गया, √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारी संचार मीनार की ऊंचाई आ गई और यही हमारा आंसर हो गया। √3 का मान अगर प्रश्न में दिया हो तो हम रख देंगे, नहीं तो ऐसे रख देंगे। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है बच्चों। मूर्ति के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेडेस्टल का मतलब होता है, कोई भी मूर्ति जब लगाई जाती है तो एक चबूतरा बनाते हैं बच्चों, तो पेडेस्टल होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको। जैसे ये हमारा मान लीजिए पेडेस्टल है और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक मूर्ति लगा दी है, कोई भी मूर्ति ये हमने फिट कर दी है बच्चों। तो ये मूर्ति हो गई हमारी, इसका नाम दे दीजिए, इसको ले लेते हैं PQR। ठीक है बच्चों। अब देखिए भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं, भूमि का एक बिंदु ले लिया, ये हमने S ले लिया। अब यहाँ से कह रहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये है हमारा, यहाँ का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री का है बच्चों। और कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर हमारा ये है, तो यहाँ का जो कोण है वो हमारा 45 डिग्री है बच्चों। ये हमारा 60 डिग्री है इधर बड़ा वाला, ये वाला, और ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री है। तो इस तरह से हमने चित्र बना लिया बच्चों। अब हम लोग हल करते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को पता है। आपकी जो मूर्ति है शिखर के, पेडेस्टल के शिखर पर जो मूर्ति लगी है वो 1.6 है, तो इसको 1.6 शो कर देंगे, 1.6 मीटर हो गई। पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हमने h मान लिया बच्चों और इसको मान लिया हमने x। तो हमें ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है भैया, ज्ञात है वाला नोट करेंगे। ज्ञात है, देखिए ज्ञात है हमारा मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई हमें पता है बच्चों, ऊंचाई हमारे चित्र में QR है, QR बराबर ये 1.6 मीटर है। और देखिए एंगल आपका QSP इक्वल टू 45 डिग्री है। और कौन सा एंगल, RSP, एंगल RSP इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है। अब मान लेते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर मान लिया भैया h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। और ये हमारा SP कितना है, SP बराबर x है। तो जैसे पिछला सवाल लगाया था, एक एक ट्रायंगल को लेंगे। पहले हम छोटे ट्रायंगल को ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज QPS में बच्चों, QPS में देखिए क्या है, 45 डिग्री है, तो सीधे लगा दे रहे हैं tan 45। tan ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि लंब और आधार में संबंध निकालना। तो हमारा लंब है h, आधार कितना है x।
tan 45 का मान बच्चों आपको पता है, tan 45 का मान होता है 1 बराबर आ गया h बटे x आ गया, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू h आ जाएगा। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब समकोण त्रिभुज RPS में, किसमें, RPS में, है ना बच्चों। तो RPS में हमारा जो RPS कोण है, RSP वाला 60 डिग्री है, तो यहाँ पर tan 60 लगा देंगे। tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हमारा अभी आ जाएगा PR या RP और बटे आधार है PS। अब हम वैल्यू रख देंगे, tan 60 का मान कितना होता है भैया, √3 होता है बच्चों, और PR कितना है, PR हो जाएगा हमारा H प्लस 1.6 बटे x हो जाएगा। x का यहाँ गुणा कर देंगे तिरछा, तो आ जाएगा √3x इक्वल टू H प्लस 1.6। x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर, तो x का मान रख देते हैं बच्चों। x का मान रखेंगे, x के बराबर क्या है, h है हमारा। देखिए x बराबर h है, तो x जगह पर h रख देंगे, क्योंकि हमें h ही निकालना है बच्चे। तो ये आ जाएगा √3h इक्वल टू h प्लस 1.6 है। h को यहाँ ट्रांसफर करके लाइए, तो क्या हो जाएगा, √3h माइनस h बराबर आ जाएगा 1.6, है ना बच्चों। अब देख लीजिए, इसको यहाँ पर देखते हैं आप, h यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 आ जाएगा। जो यहाँ पर गुणा में होता है वो डिवाइड में चला जाता, आ जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे। हमने बताया था जब नीचे रूट में नंबर हो तो आप परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण का तरीका ये होता है, नीचे अगर आपका माइनस का चिन्ह है तो अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो √3 प्लस 1 से अंश व हर को मल्टीप्लाई करा दीजिए। √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हमने करा दिया। समझ गए बच्चों। ऊपर हमारा आ गया 1.6 और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे देखिए आ जाएगा √3a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखेंगे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 2 हो गया बच्चों। ठीक है, 2 से इसको इजी कर देंगे तो आ जाएगा h इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ठीक है ना बच्चों। तो ये इस तरह से ये पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई, कितनी आ गई भैया, कितनी आ गई आपकी, h इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में कितना आ गया भैया, यहाँ पर 2 है हमारा, डिस्टर्ब हो गया। देखिए ये आ गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 है, नीचे आ गया तो 2 से डिवाइड कर दिया। इस तरह से ये हमारी लंबाई आ गई, पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो एक हम भवन बना लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर एक भवन बना लिया हमने, भवन मतलब मकान, और एक मीनार बना ली। मीनार तो ऊंची होती, तो मीनार को ऊंचा कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हमने इसको बीच में जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, देखो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, मीनार का पाद बिंदु ये है, ये पी क्यू मीनार हमने मान ली, और ए बी ये हमारा भवन है, ये हो गया हमारा भवन, और ये हमने मान लिया मीनार। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है, इसका शिखर, मकान का शिखर ये है 30 डिग्री है। ठीक है ना बच्चों। अब करा भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, इसका जो कोण दिया गया है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब भवन की ऊंचाई हमको पता है, भवन कितना ऊंचा है,
भवन में यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई है तो ये 50 मीटर हमने बना लिया आपकी, देखिए। और भवन की ऊंचाई को हम मान ले रहे हैं h मान लिया हमने, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए यहाँ पर x मान लिया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या है हमारा। हाँ, यहाँ पर भवन की ऊंचाई दी है, ज्ञात है, जो ज्ञात है हमारा वो लिख लेते हैं, ज्ञात है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी भैया, 50, ये h मान लिया हमने, h मीटर है, ये हमने माना है, ठीक है। और क्या है, मीनार की ऊंचाई जो दी गई है वो मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर दी गई है, ठीक है। और एंगल देखिए कौन सा है, क्यू बी पी, एंगल क्यू बी पी बराबर 60 अंश है। और क्या है, ए पी बी, एंगल ए पी बी जो है वो है हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। और पी बी बराबर हमने माना है एक्स है। तो ये सब हमने रीडिंग्स को नोट कर लिया। अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लगा लेते हैं, पहले बड़े वाले ट्रायंगल लगा दीजिए, इससे लगा दे रहे हैं क्योंकि इसकी लंबाई हमको पता है 50 है, तो यहाँ से एक्स का मान निकलेगा। तो समकोण त्रिभुज क्यू पी बी में लंब और आधार है, यानी tan लगाना है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा पी क्यू, आधार हमारा पी बी है। tan 60 का मान √3 हो गया, पी क्यू हमारा हो गया 50, पी बी कितना हो गया x, x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, √3x इक्वल टू 50 आ जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा। तो x का मान हमने निकाला। अब क्या करते हैं, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है भैया हमारा, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में क्या होगा, हमारा कोण कितना हो गया 30 है, तो tan 30 हो जाएगा। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा है ए बी, आधार हमारा है पी बी। tan 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1/√3 होता है भैया। और ए बी हमारा ये h है, ये हमारा x है। इम्प्लाइज दैट x का मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो x इक्वल टू √3h आ गया, ठीक है ना बच्चों। x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दीजिए x का मान, कितना था 50/√3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 50/√3 इक्वल टू √3h आ गया। इसका गुणा कर देंगे तिरछा, तो √3 का √3 गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3h इक्वल टू 50 आ गया। तो h इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 50/3, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। भवन इतना ऊंचा होगा, इसको हम अगर होल में लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, 16×3=48, यानी 16 सही 2/3 मीटर। वैसे यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। इस तरह से आंसर आ गया और ये सवाल नंबर हम लोगों ने 9 किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं बच्चों। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री हैं, ठीक है ना। खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हम 80 मीटर चौड़ी सड़क जनरेट कर लेते हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये 80 मीटर चौड़ी हमारी सड़क है बच्चों।
दोनों ओर समान लंबाई के खंभे हैं। जितना बड़ा खंभा भैया ये बना हुआ है, उतना बड़ा खंभा ये है। ठीक है, समान लंबाई के खंभे हैं। और कह रहा है कि सड़क पर एक बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु हमने ले लिया, यहाँ से दोनों खंभों के कोण बता रहा 60 और 30 है। तो ये वाला जो उठा हुआ भाग है ये 60 ले लीजिए और ये वाला 30 ले लीजिए भैया। ठीक है, तो हम इसको नंबर कर देते हैं। ये पी क्यू खंभा है और ये आर एस खंभा है। ठीक है, पी क्यू और आर एस खंभे हो गए। इनकी ऊंचाइयां एच मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसकी भी एच हो गई, इसकी भी एच हो गई, और ये हमारा मिडिल बिंदु है, इसको मान लिया हमने ओ मान लिया। ठीक है, आपको जो है ये बिंदु पहले खंभे से इसकी दूरी निकालनी है, दूसरे खंभे से दूरी निकालनी है। तो जो है इसको हम हटाते हैं, बेटा थोड़ा गंदा हो जाएगा। ये हमने मान लिया x है और ये जो हमारा हो जाएगा वो 80 माइनस एक्स है, क्योंकि पूरी दूरी हमारी 80 माइनस एक्स है। तो ये 80 है, ये x मान लिया, ये 80 माइनस एक्स हो गया, और इस तरह से हमारा चित्र जनरेट हो गया। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर पहले ज्ञात है, लिख देते हैं क्या क्या ज्ञात है। ज्ञात है सड़क QS, यहाँ पर जो सड़क है वो QS बराबर 80 मीटर इसकी चौड़ाई है ना। और एंगल पता है हमारा POQ, POQ इक्वल टू 60 डिग्री है बच्चों। और क्या है ROS, ROS इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है, और माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई जो है हमारी वो h मीटर है, और पहले खंभे से आपकी बिंदु की दूरी x है, बिंदु की दूरी x मीटर है बच्चों। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लगाते हैं। अब समकोण त्रिभुज PQO में, देखिए PQO में हम लगाते हैं बच्चों। अब हम समकोण त्रिभुज POQ में देखते हैं। यहाँ पर tan 60 लगा देंगे, क्योंकि आधार और लंब में tan का ही रिलेशन होता है। tan 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा PQ और बटे OQ है ये आधार। tan 60 हमारा √3 है, और ये हमारा h है, ये x है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, h इक्वल टू √3x लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक है, इसको अब लगा देंगे पुनः त्रिभुज RSO में लगा देंगे। तो RSO हमारा देखिए RSO में 30 डिग्री है, तो हम tan 30 लगा दे रहे हैं यहाँ पर। tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, ये RS, और हमारा आधार कितना है SO है। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है बच्चों, और R हमारा H है, H बटे 80 माइनस एक्स आ गया। तो इसका गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर √3h आ गया, है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आपका इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे इसको, और h का मान उठा के रख देंगे। h का मान रखने पर, क्योंकि h का मान मैंने निकाला था, तो रख देते हैं। आ जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3, और ये आ जाएगा हमारा √3x हो जाएगा। √3 गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 80 माइनस एक्स है, तो ये x को ट्रांसफर कर दीजिए, पश्चांतर कर देंगे, x उधर चला जाएगा, आ जाएगा 80 इक्वल टू 3x प्लस x आ जाएगा।
तो 3x प्लस एक्स कितना हो गया भैया, 4x हो गया। तो x का करेंगे मान निकालेंगे, 4 का यहाँ भाग कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 80/4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 20 मीटर। x का मान 20 मीटर आ गया। x का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे तो हमें h का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण किस में रख दें बच्चों, समीकरण 1 में रख देते हैं। h इक्वल टू √3x है हमारा समीकरण, यहाँ पर x का मान रख दीजिए, है ना बच्चों। कितना रख देंगे, √3 है और x का मान हमें 20 निकाला है, तो h इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर आ गया बच्चों। देखो तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, खंबे की ऊंचाई, प्रत्येक खंबा कितना ऊंचा है, खंबे की जो ऊंचाई आ गई अभी हम लोगों ने निकाली, कितनी हो गई, 20√3 मीटर। लास्ट में आप इसको आंसर को ब्लैक पेन से शो करेंगे जो भी जो मांगा गया है। और बिंदु से पहले खंबे की दूरी, बिंदु से पहले खंबे की दूरी, पहले खंबे की दूरी कितनी है भैया, पहले खंबे की दूरी हम लोगों ने 20 निकाली है, 20 मीटर हो गई। और दूसरे खंबे से दूरी कितनी हो गई, दूसरे से हो जाएगी 80 - 20 बराबर 60 मीटर, कितनी हो गई, 60 मीटर। तो इस तरह से हमारे आंसर आ गए, एक 60 मीटर आ गया, एक 20 मीटर आ गया और ये हमारा 20√3 मीटर आया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोगों ने सॉल्व किया बच्चों। इसी तरह सवालों को करते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक भी किए और लोगों के साथ शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है बच्चों। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे।